वाह! देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यह लालिमा और आसमान में उड़ते ये परिंदे। जिम का पहला दिन। अब सारी झिझक पीछे छोड़ते हुए मैंने अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है। और मैं अपनी इस कमी से अब और नहीं भागूंगी। खुद को बदलने का मतलब सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को दूर करना भी है। यहाँ बिताया गया मेरा हर एक मिनट मेरे भविष्य की नींव है। पढ़ाई करते समय कभी कभी थकान होती है, मन भटकता है, लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। नमस्ते दोस्तों, आज की सुबह मेरे लिए बहुत खास है। आज से मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जिम का पहला दिन। पर घर से निकलने से पहले अपनी वही रोज की दिनचर्या जो मुझे अनुशासन में रहना सिखाती है। अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित करना मुझे एक अलग ही सुकून देता है। जब कमरा साफ होता है तो मन भी शांत रहता है। झाड़ू लगाते लगाते बस मैं यही सोच रही थी कि आज का दिन कैसे प्रोडक्टिव होगा। जैसे इस कमरे की धूल साफ करना जरूरी है, वैसे ही मन के डर और आलस को साफ करना जरूरी है। नहाने के बाद जो ताजगी महसूस होती है उसका कोई मुकाबला नहीं। अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ अपने दिन का स्वागत करने के लिए। वाह! देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यह लालिमा और आसमान में उड़ते ये परिंदे। ताज़ी हवा में शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करना, यहीं से शुरू होता है मेरा असली प्रोडक्टिव डे। स्ट्रेचिंग के बाद का समय शरीर को सही पोषण देने का होता है। मैं अपने दिन की शुरुआत इन भीगे हुए ड्राई फ्रूट के साथ करती हूँ। यह मुझे लाइब्रेरी में घंटों बैठकर फोकस करने में एनर्जी देता है। लाइब्रेरी के लिए लंच और स्नैक्स लेकर अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ और अपनी स्कूटी उठाकर निकल पड़ी हूँ लाइब्रेरी की ओर। अब मैं पहुँच गई हूँ अपनी सबसे पसंदीदा जगह, लाइब्रेरी। इन सीढ़ियों को चढ़ते वक्त मन में बस एक ही लक्ष्य होता है कि आज कुछ नया सीखना है। अपनी सीट पर बैठकर जब मैं किताबें खोलती हूँ तो बाहर की दुनिया से मेरा नाता टूट जाता है। यहाँ बिताया गया मेरा हर एक मिनट मेरे भविष्य की नींव है। यहाँ मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इन्हें देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है। पढ़ाई करते समय कभी कभी थकान होती है, मन भटकता है, लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। आज पढ़ाई के साथ साथ दिमाग में वो हलचल भी है कि लाइब्रेरी से सीधा मुझे जिम जाना है। अब 4 बजने वाले हैं और मेरा आज का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है। अब समय है किताबों को बंद करने का और उस डर का सामना करने का जो सुबह से मेरे मन में है। जिम का पहला दिन। लगातार पढ़ने के बाद अब थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो मैं अपनी सीट पर ही बैठकर कुछ हेल्दी स्नैक्स खा रही हूँ। आज मेरे पास मूंगफली और 5 खजूर हैं। जिम जाने से पहले खुद को एनर्जी से भरना बहुत ज़रूरी होता है और ये नेचुरल शुगर मुझे वर्कआउट करने में पूरी ताकत देगी। आज मैंने अपने कंफर्ट जोन की कुर्सी को छोड़ ही दिया। मैं अपना वो पहला कदम उठा रही हूँ जिसे मैं कई दिनों से सिर्फ दिमाग में लेकर चल रही थी। अंदर आते ही एक अलग सा उत्साह महसूस हो रहा है। अब सारी झिझक पीछे छोड़ते हुए मैंने अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है। आज पहला दिन था तो चीज़ों को समझने में मैं इतनी खो गई थी कि वर्कआउट की ज़्यादा क्लिप शूट नहीं कर पाई। खैर आज की शुरुआत छोटी थी
पर एहसास बहुत बड़ा था। जिम का पहला दिन खत्म हुआ और अब मैं घर वापस की ओर निकल रही हूँ। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए मैंने इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू किया है। ये 9th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है। माइंड ओवर सेल्फ दैट दिस आइडिया ऑल्सो हैव अ। सच कहूँ तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और मैं अपनी इस कमी से अब और नहीं भागूंगी। खुद को बदलने का मतलब सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को दूर करना भी है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपनी किसी कमजोरी से डरते हैं तो उसे छुपाने की बजाय उस पर काम करना शुरू कीजिए। याद रखिए, शुरुआत हमेशा शून्य से ही होती है, पर निरंतरता ही हमें मंजिल तक पहुंचाती है। मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में जो मैंने अपने 3 नियम अपनाए थे, सेज नो, मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ पर ध्यान देना और इंग्लिश पढ़ना, आज मैंने ये सभी किए हैं और आज मेरा पहला दिन था। हाँ, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये वीडियो मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का पहली वीडियो है। आज मेरा पहला दिन है जिसमें मैंने अपने सारे के सारे स्टेप फॉलो किए। मैंने इंग्लिश भी पढ़ी, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान, हेल्दी डाइट ली। मेरे सफ़र से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।